मेहनत करो खेती में, बच्चे की तरह पालो खेती को। हाँ। घरवाली को खेती को रोज देखोगे तो आपकी है, लेकिन घरवाली को रोज नहीं देखोगे। किसान भाइयों, क्या आपको पता है मक्का में पैदावार कैसे ली जाती है? अगर आपकी मक्का में भुट्टे की लंबाई बहुत अधिक बड़ी है और भुट्टा मोटा है, तगड़ा है, दाना मजबूत है, तो आपकी पैदावार अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन तीसरा खाद इसमें अहम भूमिका निभाता है, और तीसरे खाद के समय पर आपने गलती कर दी तो आपकी पैदावार बहुत अधिक कम हो जाती है। बहुत सारे किसान भाइयों का कहना है कि इस समय पर गलती करने के कारण 25 से 30% पैदावार घट जाती है। ये पैदावार ना घटे और पिछले वर्षों के अपेक्षा आपकी पैदावार 1.5 गुनी या 1.25 गुनी बढ़ जाए तो कैसा होगा? तो इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा होगी कि हमारे किसान भाइयों की मक्का की पैदावार कैसे बढ़ाई जाए। तो चलिए अपने किसान भाइयों से बात करेंगे जो हमारे साथ अनुभवी किसान हैं, आज उनसे पूरी जानकारी ली जाएगी। तो सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम राजन सिंह है, जिला अलीगढ़ है। तो जैसा आप बताते हो कि अपनी मक्का की पैदावार आप बम्पर लेते हो 10 से 12 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से या 50 से 60 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से, तो ये पैदावार कैसे आती है? पैदावार सबसे पहले तो पानी का अंतर होता है। पानी किस समय पर लगाएं और पानी में यूरिया कैसे लगाएं, दवा कैसे लगाएं, पानी के साथ भी यूरिया लगाना चाहिए। हाँ। पहला यूरिया उतरका के लग जाता है। पहला यूरिया उतरका के लगेगा जी, छिड़काव विधि से। छिड़काव विधि से लगेगा जी। और दूसरा यूरिया का मतलब ये है, या तो आदमी नैनो डीएपी या नैनो यूरिया की स्प्रे कर सकता है, लेकिन उससे मक्का में ज्यादा वजन आता नहीं है, ताकतवर नहीं बैठती है, क्योंकि उससे पत्ता झुलसने का वो चांस बन जाते हैं नैनो यूरिया से। तो इसके लिए हमारे किसान भाई क्या कर सकते हैं? मैं आपको दिखा सकता हूँ, पानी में मुहारे पे डाल दें या कुंडी में डाल दें और ज्यादा तरह से जमा हुआ खाद मिल जाए। जमा हुआ खाद वो सस्ता भी मिल जाता है। जैसे कि जमा हुआ खाद मिल जाता है 100 रुपये का बोरा या 150 रुपये का बोरा, 1 साल पुराना भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें पूरी क्वालिटी वही मिलेगी, कोई टेंशन नहीं है। और क्रिया में ये अंदाज कर लें कि एक क्रिया कितने मिनट में या कितने घंटे में भरी जा रही है। तो आधी क्रिया जब तक भर जाए, जब तक यूरिया मुहारे पे या कुंडी में न डाले, जब आधी क्रिया भर जाए खट डाल दे उसे, तो वो पूरे पानी के साथ पूरी क्रिया में पानी पहुंच जाएगा, पूरे क्यारे में फैल जाएगा। यानी हमारे किसान भाइयों ने जो क्यारी बनाई है, हाँ, उसमें आराम से फैल जाएगा। आराम से। कोई क्या करता है कि शुरू में ही डाल देता है यूरिया, तो वो शुरू में यूरिया पिघल के काम खत्म हो जाता है, आधे खेत में रह जाता है, आधे के बारे में रह जाता है, एंड तक नहीं पहुंच पाता है। तो इससे किसानों को नुकसान होता है। तो ये देखिए, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है किस तरह से आपको यूरिया लगाना है। तो सर जिस तरह से आप बता रहे हो, तो हमारे किसान भाई कैसे पहचान करें कि जो है पैदावार बढ़ने वाली है? किस तरह से पहचान करते हो आप? पहचान का ये पौधा अपने आप बता देता है जिसमें यूरिया नहीं जाएगा। जैसे एंड पे यूरिया नहीं पहुंचा दूसरा, तो वो पौधा अपने आप बताएगा कि ये हमारे पे यूरिया आया ही नहीं है, क्योंकि पौधा छोटा रहेगा, और जहाँ यूरिया पहुंच जाएगा वो पौधा बड़ा हो जाएगा, वहां पर लेंथ बढ़ जाएगी, पौधे बढ़ जाएगी। और जब पौधा नीचे से मजबूत होगा और लेंथ पूरी होगी तो भुट्टा भी मजबूत आएगा। और जब भुट्टा मजबूत आएगा तो पैदावार भी अधिक आएगी। अच्छा, कुछ किसान भाई ये कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट डालना बहुत अधिक आवश्यक है, तो क्या आप भी लगाते हो? मैं नहीं लगाता। आप नहीं लगाता? क्यों नहीं लगाते हो? कुछ नहीं, आलू के खेत में तो कोई जरूरत नहीं लगाने की, लाया के खेत में बहुत जरूरी है लगाना। यानी जो सरसों के खेत है उनमें आपको लगाना जरूरी है। मटर के में, अच्छा, लाया और मटर के में तो जरूरी है, हाँ, माइक्रो न्यूट्रिएंट डालना। लेकिन आलू के खेत में कोई दिक्कत नहीं है डालने की, किसी भी यूरिया डालते रहो, और जैसे ही भुट्टिया आने का समय बन जाए तो उसमें नैनो डीएपी का छिड़काव करवा दे। अब लोग कहेंगे छिड़काव ऐसे मक्का में कैसे हो जाएगा? और ड्रोन चलने गए, ड्रोन से स्प्रे आराम से हो जाएगी। 300 रुपये एकड़ में होती है अब ड्रोन से। उसमें डीएपी, नैनो डीएपी के साथ आप उसमें कीटनाशक भी डाल सकते हैं। जैसे कि भुट्टिया में गिडार आ जाती है, हाँ, हर एक में आती है, हाँ, तो उसमें कीटनाशक भी तुम्हारा पूरा काम करेगी, पूरा काम करती है, पूरा काम करेगी नैनो डीएपी के साथ। मतलब हमारे किसान भाई ये कहते हैं कि जब भुट्टा निकलता है उसमें सुंडी लग जाती है, हाँ, तो उस समय पर कुछ भी कर लो वो रुकती नहीं है, उसमें कीटनाशक दवा डाल सकते हैं आप। अच्छा, और कोई भी डालो, हल्की से हल्की डाल दो, काम करेगी पूरा। क्लोरोसाइपर है, और तुम्हारा क्या ही है ब्रांड। तो जैसा कि आप पहले भी किसानों को उचित लगा वो डाल दें। जैसा कि पहले आप लगाम लगा चुके हो, तो क्या हमारे किसान भाई लगाम भी लगा सकते हैं? हाँ, पहले तो जरूरी है, कीटनाशक लगाना। लेकिन मक्का में ये सुंडी एंड तक रुकती नहीं है, एंड तक नहीं रुकेगी। एंड पर जब ही रुकेगी, जैसे भुट्टिया आने के समय पे इसमें कीटनाशक की स्प्रे करा दें जी, नैनो डीएपी के साथ जी।
तो पैदावार बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। तो अगर भुट्टिया आने के समय पर सुंडी लगती है तो उससे पैदावार घटती है क्या? अरे घटेगी नहीं, दाने एक भुट्टिया में अगर 10 दाने कम हो जाएंगे सुंडी के कारण तो पैदावार घटेगी। भुट्टे को खराब कर देती है। देखो आधा भुट्टा खराब हो जाता है और क्वालिटी भी खराब हो जाती है। क्वालिटी खराब हो जाती है। तो देखिए किसान भाइयों, आपको समय समय पर अपनी मक्का में ध्यान रखना है और पैदावार बढ़ाने के लिए जो हमारे किसान भाई बता रहे हैं, इनका पुराना अनुभव भी रहा है, तो बम्पर पैदावार भी ले रहे हैं। तो सर ये जो आपने बताया है ये तो हमारे किसान करो भाइयों को अपने बहुत मन अच्छा। की, करो अपने मन की और सुनो सबकी। सुनो सबकी, करो अपने मन की। करो अपने मन की। बच्चा पालना और फसल पालना अपने मन का तरीका होता है। कोई कुछ भी कहे, हाँ, अपने हिसाब से चलो, अपने हिसाब से चलो, अपने हिसाब से। तो जो आप फार्मूला बता रहे हो ये तो आपने प्रैक्टिकल करके देखा है। तो हमारे किसान भाई भी कई साल से मक्का कर रहा हूँ, तो हमारे किसान भाई भी इस प्रैक्टिकल को यूज करेंगे। बिल्कुल करें, अपने मन की करो। क्या ये आपके फार्मूले के द्वारा हमारे किसान भाइयों की पैदावार बढ़ने वाली है? एक बार करके देख लो, 1 एकड़ में करके देख लो। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सवरे में करो, 1 एकड़ में करके देख लो। भुट्टिया आने पे स्प्रे एक बार करके देख लो, 1 एकड़ में कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। तो देखिए आपको प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा, जिस तरह से हमारे जो किसान भाई प्रैक्टिकल करते रहते हैं अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए। तो सर आप कितनी पैदावार ले लेते हो और आपके पौधे पर भुट्टा कितना आता है? देखो 8 कुंटल 9 कुंटल गीली मक्का हो जाती है। 8 कुंटल का 9 कुंटल का गीली। तो सर भुट्टा कितना आता है? भुट्टा एक ही आता है, एक ही आता है ज्यादातर। बेगनी मक्का पे एक ही आता है। अच्छा, लेकिन तगड़ा आता है। तगड़ा आता है। अच्छा, बहुत सारे किसान भाई ये कहते हैं कि हमारी जो मक्का है उसके एक एक पौधे पर 3-3 भुट्टे आते हैं। हाँ, 3 भी आते हैं किसी के में। तो 3 आते हैं सर, तो फिर उनकी पैदावार तो आपके हिसाब से 3 गुना बढ़ जानी चाहिए। जो पहले भुट्टा आएगा ताकत वही देगा, बाकी जो भुट्टा हो जाते हैं वो तो उसे छूचल मार के चलो, एवरेज वही आएगा। अच्छा, एवरेज वही आता है। एवरेज वही आएगा। लेकिन हमारे किसान भाई ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है 3-3 भुट्टे लग रहे हैं। नहीं, एवरेज किसी में 4 दाने मिलेंगे, किसी में 2 दाने मिलेंगे। जो पहले भुट्टा आएगा उसी में दाना मिलेगा, पूरा उसी में मजबूत दाना आएगा, उसी में मजबूत, और वो ऊपर तक भरेगा भी, ऊपर तक भरेगा वो। तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया जो दाने नहीं भरते हैं, किसान भाई ये कहते हैं बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण दाना नहीं भर पाया मक्का में, तो उससे पैदावार कम हो गई। वो मक्का घनी का चक्कर पड़ जाता है। घनी मक्का में दाना कम पड़ेगा। अच्छा, जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उस समय पर नमी का भी हमारे किसान भाइयों को नमी का तो देखो ध्यान रखें। अब पहले मक्का लगभग 4 पानी में पक जाती है, लेकिन इस गर्मी के चक्कर में 5 पानी लग सकता है, 6 भी लग सकते हैं। 6 भी लग सकते हैं। वो मिट्टी का हिसाब रहता है। मिट्टी का हिसाब है। कहीं पेड़ वाली में तो पता नहीं, साले 10 लगे जाए, 12 भी लगे जाए, कोई पता नहीं है पेड़ वाली में तो क्या लगे जाए। अच्छा, पेड़ वाली में पानी ज्यादा लगता है? पेड़ वाली में इससे 3 गुने पानी लगते हैं, लगभग 3 गुने ज्यादा। ऐसा क्यों होता है? पेड़ सूखे में बोई जाती है वो। हाँ। तो 2-3 पानी तो जब तक वो पचेगा इतनी होती है, 3-4 पानी तो वो खा जाती है, उसी समय लग जाते हैं। और फिर और जल्दी वो सूखड़ मानती चलती है वो, तो इतनी जल्दी पानी लगाना पड़ता है। तो उसमें तो खर्चा भी ज्यादा आता होगा। अब जिसकी खुद की समर है तो कोई खर्चा नहीं है, और खुद की समर नहीं है तो खर्चा बहुत। यानी जिसकी पानी की व्यवस्था अपनी है उसके लिए कोई खर्चा नहीं है। वो पेड़ से करे तो उसे फायदा है, और जिसकी पानी की व्यवस्था नहीं है वो पेड़ से न करे, परिवहन करके करे। जिस तरह से ये मशीन द्वारा बोया गया है मक्का का खेत, और कुछ पेड़ से बता रहे हो वो बो जाते हैं। हाथ की मशीन से बोया है ये। हाँ, हाथ की मशीन से बोया है। तो पेड़ वाली और हाथ की मशीन से बोए हुए में पैदावार कौन से में ज्यादा आती है? देखो, कोई तो कहता है पेड़ वाली में ज्यादा आती है, कोई कहता है किसी में ज्यादा आती है। सब ये लागत की और खेत की और समय की बात है। हाँ, पैदावार ये मतलब जो कुछ तो मौसम पर डिपेंड करती है। मौसम पे डिपेंड करती है, खेती पे, और अपने भविष्य पे और अपनी ताकत पे कितनी डोज लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो हमारे किसान भाइयों के लिए क्या कहना चाहोगे लास्ट में? लास्ट में ये कहूंगा, मेहनत करो खेती में, बच्चे की तरह पालो खेती को। हाँ, घरवाली हो खेती को रोज देखोगे तो आपकी है, लेकिन घरवाली को रोज नहीं देखोगे तो वो तुम्हारी नहीं है, पता नहीं वो किसकी है फिर। तो देखिए, हमारे किसान भाई लगातार आपको नई नई जानकारी देते रहते हैं। कई सालों का मक्का की खेती का अनुभव भी है इनको, तो इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। आप हमें फॉलो जरूर कर लें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।